राधे राधे बच्चों। आज हम सीखेंगे आर्टिकल राइटिंग। बच्चों, अभी आप लोगों ने असाइनमेंट में आर्टिकल राइटिंग में बहुत सारी मिस्टेक की। आपने आर्टिकल राइटिंग को ऐसे की तरह लिखा। ऐसे में हम पॉइंट वाइज लिखकर उसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आर्टिकल राइटिंग में कोई पॉइंट नहीं होता है। इसे एक पैराग्राफ की तरह लिखते हैं, 1 2 और थर्ड पैराग्राफ, है ना। उस पैराग्राफ को हम कैसे कवर करेंगे और कैसे आर्टिकल राइटिंग करेंगे, आज आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एजुकेशन सिलेबस का। और राइटिंग स्किल ही आप लोग का इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 स्पेशली। यहाँ पे मैंने लिखा इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग एंड आर्टिकल्स। ये सारा मसाला है जो आपको आर्टिकल में डालना है। फर्स्ट आपका होगा द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का टाइटल क्या होना चाहिए। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पेपर में आर्टिकल का टाइटल दिया होगा, इसलिए आप एज इट इज वही टॉपिक देंगे, वही टाइटल देंगे, वही शीर्षक देंगे आर्टिकल का। सपोज नहीं दिया है तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हमें लिखने को कहा जा रहा है। वहीं से आप 1 और 2 वर्ड्स का, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए आपका टाइटल, आपका शीर्षक का नाम ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। उसे 2 या 3 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ के आपको समझा रही हूँ और इसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि कैसे आर्टिकल राइटिंग को लिखा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सीमा पंत हैड a discussion with her friend on co-education. After hearing a negative views towards the subject from her friend, Seema decided to write an article on the advantage of co-education for the famous monthly magazine Kanya. राइट हर आर्टिकल इन नोट मोर देन 200 वर्ड्स। मतलब सीमा और उसकी दोस्त ने आपस में डिस्कस किया था किस सब्जेक्ट पे, को एजुकेशन मीन्स जहाँ पे जिस स्कूल या कॉलेज में लड़की और लड़का एक साथ पढ़ते हैं और उसका एडवांटेज यानी क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसे उसने कहाँ पे प्रिंट कराया, इसे मंथली मैगजीन कान्या में, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि उसका टाइटल लिखा एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे राइटर का नेम यानी आर्टिकल कौन लिख रहा है उसका नाम देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आप लिखा रहता है कि यू आर अरविंद शर्मा, यू आर रश्मि वर्मा। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आपको वही नाम लिखना है, और सपोज नाम नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बाय लिखकर नाम लिखना है। सपोज यहाँ पे हमने देखा कि सीमा पंत जो है अपने आर्टिकल दे रही है, तो सीमा पंत बाय सीमा पंत। अब क्योंकि वो न्यूज़पेपर पे दे रही है, कौन से न्यूज़पेपर पे, कानिया, और यहाँ पे मार्च और डेट लिखा गया। तो अगर आपको दिया गया है कि आपका आर्टिकल कहाँ पब्लिश होने वाला है तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा और डेट देना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। फर्स्ट द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, आपने टाइटल दिया, आपने शीर्षक दिया। सेकंड बाय लिख के आपने राइटर का नाम दिया। और इतना ही अगर आप लिख लेते हैं बच्चों तो आपको 1 मार्क्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी, यानी कि अब आर्टिकल का कंटेंट, बॉडी पार्ट, उसका बॉडी तैयार करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, आप जो बात लिखना चाह रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे को एजुकेशन का है तो देखिए को एजुकेशन के बारे में फर्स्ट 2-3 लाइन लिखा गया। को एजुकेशन गिव्स चांस टू द बॉयज एंड गर्ल्स टू ग्रो एंड स्टडी टुगेदर इन हार्मोनी। In this way, the spontaneous fear and the secret about the opposite sex is removed away from the mind. Nowadays, the girls are also taking the equal education. अब नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर यानी आपको और डिस्क्रिप्शन देना और ज़्यादा डिटेल में उस टॉपिक के बारे में, उस आर्टिकल के बारे में हमको थोड़ा और डिटेल में बातें करना है, कुछ सेंटेंस और ज़्यादा ऐड करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर देयरफॉर इज द इनविटेबल टू प्रिपेयर द गर्ल्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू इंडो देमसेल्फ विद द साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। इस तरह से यहाँ पे पैराग्राफ को और ज़्यादा को एजुकेशन यानी गर्ल्स बॉय के एजुकेशन से रिलेटेड और एडवांटेज
के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। उसके बाद हमको अगर हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कुछ और अधिक जानकारी है, अगर आपका आर्टिकल में उसकी जरूरत है, इफ नीडेड, यानी अगर उसकी जरूरत है और एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तब हम और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे। लास्ट में होगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, कि आपने जिस टॉपिक पे लिखा है, या तो टॉपिक अगर आपका जैसे कि ये को एजुकेशन से, तो को एजुकेशन मतलब गर्ल्स और बॉयज के एक साथ एजुकेशन, तो इसका एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, यानी कि जब गर्ल्स और बॉय एक साथ पढ़ाई करेंगे तो कैसे दोनों एक दूसरे को इनकरेज करेंगे और कैसे सोसाइटी का व्यू चेंज होगा, वो हमें बताना है। लेकिन डिसएडवांटेज भी बताना होगा कि जब गर्ल्स बॉय एक साथ पढ़ेंगे तो कभी कभी गर्ल्स बॉय मिसगाइड भी हो जाते हैं, वो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, है ना, तो हमारी संस्कृति का ह्रास भी होता है, हमारे घर की मर्यादा भी भंग होती। तो इस तरह से हमें कुछ डिसएडवांटेज भी बताना होगा। उसी तरह सपोज अगर हम किसी साइंस से रिलेटेड अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, सपोज इन्वायरमेंटल से रिलेटेड लिख रहे हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो हमको उसका कॉज और इफेक्ट बताना होगा। अगर हम मान लो सपोज पॉल्यूशन से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो हमें कॉज बताना होगा कि पॉल्यूशन किस किस कॉज के कारण आया है, क्यों इतना हमारे वर्ल्ड में पॉल्यूशन फैल रहा है, फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है, कैसे फसल खराब हो रहा है, कैसे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, जीव जंतु को नुकसान हो रहा है। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हम दो सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, कॉज और इफेक्ट, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारा कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड कोई है, साइंस से रिलेटेड कुछ है, तो उसका होगा रिमेडियल। रिमेडियल मतलब उसके लिए समाधान, कि क्या समाधान होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, तो हमारा समाधान क्या होना चाहिए कि हम व्हीकल्स को कम से कम यूज करें, हम अपने फैक्ट्रियों का गार्बेज को नदियों में ना डालें, है ना। इस तरह के हम समाधान ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट का लगाएंगे हम, तो हमारा पॉल्यूशन कम होगा, तो ये हमारा समाधान है। तो अगर हमारा टॉपिक साइंस से रिलेटेड या कोई कॉज और इफेक्ट बता रहे हैं, तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या तरीका निकालेंगे जिससे वो कम हो जाए, जिससे हमारा इफेक्ट कम हो जाए। और सजेशन, और सपोज आपका आर्टिकल जैसे ये को एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें कंक्लूजन नहीं होगा, इसे कंक्लूजन यही होगा कि गर्ल्स और बॉयज जब एक साथ पढ़ेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सोसाइटी को एक नए तरीके से उन्नति और प्रगति की ओर लेके जाएंगे। ये हमारा कंक्लूजन में होगा। तो इस तरह से बच्चों में फिर से एक बार आपके आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए ये बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आर्टिकल को पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, पॉइंट वाइज ऐसे में लिखा जाता है। आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में नहीं लिखा जाता, इसलिए फिर कभी ये गलती आप लोग नहीं करना। सेकेंड, कि यहाँ पे कुछ टाइटल है, जैसे फर्स्ट आपको टाइटल देना है, आर्टिकल का टॉपिक देना है, टॉपिक का नाम देना है, फिर राइटर का नाम देना है। क्वेश्चन पेपर में अगर राइटर का नाम है तो आप वो नाम देंगे, नहीं है तो आप अपना नाम देंगे। उसके बाद उसकी बॉडी तैयार करेंगे, उसका मटेरियल जो उसका कंटेंट हो वो तैयार करेंगे। उसमें फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देंगे, आपका आर्टिकल का जो सब्जेक्ट उससे रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे, फिर उसको थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। लास्ट में आपका कंक्लूजन होगा, या कंक्लूजन में आप उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि आपने जो टॉपिक में लिखा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा आएगा, एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा। अगर साइंस से रिलेटेड कुछ है, कॉज और इफेक्ट बता रहे हैं कि इससे हमारे ये नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ, तो उसके साथ आपको समाधान भी देना होगा कि ये समाधान से हम इसकी बुराइयों को कम कर सकते, इसके डिसएडवांटेज को कम कर सकते। आई होप अब आप लोगों को आर्टिकल लिखने का आइडिया हो गया होगा, और आप फिर से वही सिली मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, स्पेशली एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे।